बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे नून लीग के हवाले से जो टूट फूट का शिकार हो चुकी है। और आज नून लीग के जो सदर हैं पंजाब के राना सनाउल्लाह, उन्होंने ख़ुद कन्फेस किया है और उन्होंने वो फिगर भी बता दिया है कि कितनी विकटें नून लीग की गिर चुकी हैं, कितने लोगों को ये पार्टी से फारिग कर चुके हैं। फारिग उन लोगों को किया है जो लोग इनसे बागी हो चुके हैं और जिन्होंने बगावत की है। वो जो कन्फेस किया गया है राना सनाउल्लाह की तरफ से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब्दुल कादिर जो कि बलूचिस्तान के सदर थे PMLN के, उनकी तरफ से जो आज बात सामने आई है, और ये हमने कल गालबन बात की थी कि जिस वजह से वो जा रहे हैं, जिस वजह से वो छोड़कर जा रहे हैं नून लीग को, वो वजह कोई और नहीं थी बल्कि वो इनका फ़ौज मुखालिफ बयानिया था, प्रो इंडिया बयानिया था, प्रो मूडी मूदी जो उनका बयानिया था। उसकी बुनियाद पर जो अब्दुल कादिर बलोच हैं, उसने ये पार्टी से रिज़ाइन करने का फ़ैसला किया था। कल ये सारा दिन ड्रामेबाजी करते रहे और ये लोगों को बताते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे कि वो एक सनाउल्लाह ज़ाहरी को ना बुलाने का इशू है। अख्तर मेंगल और सनाउल्लाह ज़ाहरी का आपस में कोई ख़ानदानी मसला है और उस ख़ानदानी मसले की बुनियाद पर उनको नहीं बुलाया गया। लेकिन आज अब्दुल कादिर बलोच उन्होंने क्लियर कर दिया है, और क्योंकि वो खुद भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं और उनका एक बड़ा काफ़ी अरसा वो एक बड़े ओहदे पर फ़ौज में रहे हैं, और उनकी जो कमिटमेंट है फ़ौज के साथ, इदारे के साथ, पाकिस्तान के साथ, वो उसके ऊपर शक करने की गुंजाइश नहीं रहती। और वो एक हद तक ही नवाज शरीफ के साथ चल सकते थे, नवाज शरीफ के साथ वो रहे। एट द एंड जब उन्होंने ये देखा कि अब मामला उस तरफ जा रहा है कि अब ये बिल्कुल खुलकर ये इदारों की और मुल्क की और रियासत की मुखालफत में आ गए हैं सिर्फ अपने मफादात के लिए, तो वो साइड पर हो गया और आज खुलकर उनके ऊपर उन्होंने बयान दे दिया है। उन्होंने अपना जो वर्जन है वो आवाम के सामने रखा है। परवेज़ रशीद ने उसके रिबटल में कुछ कहा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मरियम नवाज ने आज आइन की बातें की हैं और आइन में जो कुछ लिखा है उसके ऊपर बात की है। सबसे पहले तो हम मरियम नवाज की जो तकरीर है जिसमें आज उन्होंने आइन की पासदारी की बात की है, उसका हम पोस्टमार्टम करेंगे कि मरियम नवाज ने या तो आइन पढ़ा नहीं है, अगर पढ़ा है तो गलत पढ़ा है, या उसने समझने की कोशिश नहीं की। मरियम नवाज ये कहती हैं कि नवाज शरीफ जो कुछ कह रहे हैं वो आइन के मुताबिक है, और अगर आपको कोई तसादुम नज़र आता है आइन के दरमियान और नवाज शरीफ के बयानिए के दरमियान, तो आप नवाज शरीफ को छोड़ दें और नवाज शरीफ की बात ना माने या नवाज शरीफ के मौक़िफ़ को ना माने। अब मरियम से ये कोई बात पूछे कि आइन की बात वो करता है जो कानून की पासदारी करता हो। जो शख्स सज़ा याफ्ता है, जो शख्स अदालतों से कमिटमेंट करके जाता है कि मुझे 8 हफ्तों के लिए जाने दें, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा, और वो बाहर जाकर अदालतों का मजाक उड़ाता है और उस सज़ा का मजाक उड़ाता है, और वो वहाँ बैठकर मुल्क में बगावत पैदा करने की कोशिश करता है, उस शख्स का आइन के साथ क्या ताल्लुक़ हो सकता है? क्या वो शख्स कहीं भी कोई आइन की पासदारी? मैं ये समझता हूँ कि अगर मरियम नवाज़ पूरी कौम को ये समझाने में कामयाब हो जाएं कि नवाज शरीफ खुद आइन के पाबंद हैं, नवाज शरीफ खुद आइन की पासदारी करते हैं, वो आइन का तकद्दुस और हया रखते हैं, तो वो अगर मरियम पूरी कौम को बता दे, पूरी कौम नवाज शरीफ के साथ खड़ी हो जाएगी। लेकिन एक शख्स सज़ा याफ्ता है, एक शख्स जो अदालतों से मफरूर और भगोड़ा है, इश्तिहारी है, वो शख्स कौन सी आइन की पासदारी की बात करता है? और मैं समझता हूँ कि वो जो आज एक इनकी जो शेर जवान फोर्स का आज एक बड़ा नाकाम और फ्लॉप शो हुआ है, उसमें जो उन्होंने ये बात आम अपनी पार्टी के वर्करों को कही है कि अगर आपको ये लगता है कि जो नवाज शरीफ है उनका बयानिया आइन के मुतसादिम है, तो आप नवाज शरीफ को छोड़ के चले जाएं। तो इस बात के ऊपर कि अगर कोई नून लीग का कारकुन जो आइन को समझता है या जो इल्म रखता है, तो वो शायद आज के बाद अपनी लीडर के हुक्म के ऊपर अमल दरामद करते हुए नून लीग को छोड़ जाएगा, नवाज शरीफ के बयानिए को छोड़ जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ का बयानिया आइन से तसादुम रखता है। और नवाज शरीफ आज खुद आइन को तोड़कर बाहर गए बैठे हैं। नवाज शरीफ खुद कानून के भगोड़े हैं, अदालतों के और आइनी अदालतों के। हाई कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। जो शख्स आइनी अदालत का भगोड़ा, मफरूर और इश्तिहारी हो, वो कौन सी आइन की बात करेगा और वो कौन सी आइन की पासदारी की बात करेगा?
तो मरीम नवाज़ का ये कौम को जो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है उसको वो बुरी तरह नाकाम हुई है, क्योंकि कौम अब ये समझती है आइन क्या है, आइन की पासदारी क्या है, और कौन है जो आइन की पासदारी कर रहा है और कौन है जो आइन के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। दूसरी तरफ आप एक और अहम बात है वो ये है कि मरीम नवाज़ ने क्योंकि अयाज सादिक के मामले पर भी स्टैंड लिया है, और मरीम नवाज़ ने जो इजलासेस हैं, कल भी इजलास हुआ है उनका, आज भी इजलास हुआ है, और उस इजलास में अयाज सादिक भी गए हैं और अयाज सादिक के साथ एक कमिटमेंट हुई है कि हम आपके साथ आखिरी दम तक लड़ेंगे। और मरीम नवाज़ ने आज भी अपनी तकरीर में ये कहा है कि जहाँ पे इदारे हैं वो इदारों को अपने अपने हदूद में काम करना होगा, इदारों को अपने अपने हदूद के अंदर रह कर मामलात को देखना होगा। फिर आईजी पंजाब के अगवा का मामला आज उठाया है, फिर अपने जो मिस्कीन हस्बैंड है कैप्टन रिटायर्ड सफदर, उनकी जो हब्स बेजा में उनको रखा गया, जो मरीम नवाज़ अलैज करती हैं। मैं मरीम नवाज़ को ये भी बता दूं कि उस केस में जिसमें ज़मानत हुई थी, उस ज़मानत वाले केस में अदालत ने दोबारा आपके हस्बैंड को तलब कर लिया है, और अब आपके हस्बैंड को सिंध भी चक्कर लगाना पड़ेंगे और वहाँ जाकर भी अदालतों में पेश होना पड़ेगा। अदालतों में पेश नहीं होंगे तो अदालत मुआफ़ी नहीं देगी और इनके लिए कोई भी जाए पनाह नहीं होगी। बिलावल जरदारी ने भी आज गिलगित बल्तिस्तान में तकरीर करते हुए ये कहा है कि इमरान खान खुद आइन की पासदारी नहीं करते। इमरान खान खुद एक सिलेक्टर हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये इन्होंने 10 दिन लगाए हैं। बिलावल जरदारी पिछले 10 दिन से गिलगित बल्तिस्तान है, वो डेली बेसिस पे तकरीर कर रहे हैं, और वो सिवाय आवाम को कंफ्यूज करने के उस बेचारे के पास तो कुछ है नहीं। अब इससे अगला जो नवंबर का हफ्ता है, सेकंड हफ्ता, उसमें मरीम नवाज़ जा रही हैं गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि इलेक्शंस हैं, और इमरान खान आज गिलगित बल्तिस्तान वहाँ पर एक तकरीब में शिरकत के लिए गए हैं। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने जो आज वहाँ पर तकरीर की है और जितना बड़ा वो मजमा था, तो ये जो पहले एक हफ्ता लगा चुका है, हफ्ता 10 दिन, और जो आगे हफ्ता 10 दिन लगाने जा रही है, इनको फिर गिलगित बल्तिस्तान में किसने पूछना है और कौन इनकी बात करेगा? क्योंकि इस हर शख्स जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर अवेयरनेस है, जो इन सारी चीज़ों को जानता है, वो अब इनके जो मकासद हैं, जो इनके इल विशेज़ हैं, वो जान चुके हैं कि ये कौन लोग हैं और ये क्या चाहते हैं। राना सनाउल्ला आज कहते हैं कि जो पंजाब है उसमें 6 लोगों को हम पार्टी से फारिग कर चुके हैं। अब उस 6 लोगों में वो 4-5 लोग हैं जिनकी मुलाकात हुई थी उस्मान बुज़दार से, उसमें जलील शरकपुरी हैं, और बाकी लोग हैं जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और उस रिज़ाइन के बाद उनको पार्टी से निकाला गया था। एक जो इनका बड़ा मामला है वो है तलाल चौधरी की जो तंजीम साजी थी, उसमें जो MNA थी आयशा भी अब नून लीग को जो प्रैक्टिकली वो नून लीग से अलग हो चुकी हैं, वो नून लीग को छोड़ चुकी हैं। और ज़रा ये बताते हैं कि तलाल चौधरी जब से दोबारा मरीम नवाज़ के साथ बैठने लगा है, या मरीम नवाज़ का तर्जमान बन चुका है, या नून लीग को रिप्रेजेंट करने लगा है, तो वो आयशा ने भी इन सारे के सारे मामलात के ऊपर अब आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी है, और उसने भी मैसेज पहुंचा दिया है राना सनाउल्ला एंड कंपनी को कि मैं मज़ीद PMLN के साथ नहीं चल सकती। उसकी वजह यह है कि अगर कोई सज़ा तलाल चौधरी को नहीं देनी थी ना देते, लेकिन कम अज़ कम उसको दोबारा स्टेज पर ना बिठाते, कम अज़ कम उसको दोबारा अपने तर्जमान के तौर पर पब्लिक में या मीडिया के सामने लेकर ना आते। अशरफ अंसारी जो कि नून लीग के MPA हैं गुजरांवाला से, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो मुल्क दुश्मन बयानिया है, नवाज शरीफ को मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। अयाज सादिक ने जो बात की है, अब देखें अयाज सादिक भी ये कह रहा है कि इदारों, मैंने फ़ौज के ऊपर बात नहीं की, मैं इदारों के ऊपर बात नहीं की, हुकूमत अपनी बात फ़ौज के खाते में डाल रही है और हुकूमत इदारों को सियासत में लेके आ रही है। आज मरीम नवाज़ ने भी ये बात की है, और मरीम अगर आप ये कहती हैं कि आपकी जो इमरान खान है वो इदारों को बीच में लेकर आ रहे हैं, और आप कहती हैं कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है, हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है, और जब इनसे अपोजिशन सवाल करती है तो ये इदारों के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। बीबी इमरान खान इदारों के पीछे छुपने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि आप खुद कहा करती हैं कि आपकी जंग इमरान खान से तो है नहीं, आपकी जंग तो इमरान खान को लाने वालों में है, और उसको आप इनडायरेक्टली फ़ौज को और कमर बाजवा साहब के बारे में आप बात करती हैं। तो सियासत में इदारों को लेके आने वाले तो आप लोग हैं,
आप लोगों ने नाम ले लेके अपने सियासी जलसों में फ़ौज के ऊपर और ISI के ऊपर तनकीद की है। आज आप कहते हैं कि इमरान खान और उनकी हुकूमत इदारों के पीछे छुप रही है या वो अपने सियासी मकासद के लिए फ़ौज को आगे लेकर आ रही है। ये सारी चीज़ें आप बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने इनको फ़ौज को और इदारों को डिस्प्यूटेड करने की कोशिश की है। और जो अय्याज सादिक हैं वो ये कहते हैं कि मैंने हुकूमत के बारे में बात की, मैंने फ़ौज के बारे में बात नहीं की। ये इतने अक्ल के अंधे हैं कि आप हुकूमत के बारे में बात करें या फ़ौज के बारे में बात करें। इस मामले पे तो आपने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, आपने इंडिया को खुश किया है पाकिस्तान के ऊपर हमला करके। आप कैसे कह सकते हैं कि आपने हुकूमत के बारे में बात की है, आप फ़ौज के ऊपर बात कर लेते? किसी ने इतनी तनकीद नहीं की। आप फ़ौज को आपने बाई नेम फ़ौज को गालम गलूच दी है, फ़ौज ने इसका बुरा नहीं मनाया। लेकिन जब आपने रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, जब आपने रियासत को टारगेट किया है, तो उसके बाद आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको मुआफ़ी मिल जाए? या आपका मतमा नज़र फ़ौज थी, फ़ौज नहीं थी, हुकूमत थी। आपने रियासत के ऊपर हमला किया है और जो दुश्मन रियासत है उसने उसका बेनिफिट उठाया है और पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठना शुरू हुई हैं। ये जो नून लीग का बयानिया है, मैं ये समझता हूँ नवाज शरीफ का बयानिया नून लीग की जड़ों में बैठ चुका है और एक एक करके इनकी विकेट गिर रही है। और ये आपको अगले चंद दिनों में ही नज़र आएगा कि नून लीग जो नून लीग से वो मीम लीग बनी है, मीम लीग और शीन लीग अलग अलग हो जाएगी और किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। सिर्फ बचेगा तो प्यारा पाकिस्तान बचेगा, सिर्फ बचेगी ये रियासत और रियासती इदारे बचेंगे। और जो मुल्क दुश्मनी कर रहा है, जो रियासत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है, उन लोगों को कभी भी मुआफ़ी नहीं मिलेगी और वो हमेशा नाकाम होंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।